अब हम पढ़ेंगे यूट्रोफिकेशन के बारे में। यूट्रोफिकेशन क्या है, यूट्रोफिकेशन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है और उसका इफेक्ट क्या है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखते हैं यूट्रोफिकेशन एक्चुअली है क्या। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वाटर रिसीव्स एक्सेस न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर दैट स्टिमुलेट्स एक्सेसिव अल्गल ब्लूम ग्रोथ। एक्चुअली हमारे खेतों में हम बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, वहाँ से वो सारा जो है वो पानी में चला जाता है। दूसरे तरफ जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री जो जो वाटर यूज़ करते करते हैं, जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको विदाउट ट्रीटमेंट वो क्या करते हैं, नदी में या फिर समंदर में या फिर लेक में छोड़ देते हैं। ओके। और तीसरे है जो हमारे घर से जो वाटर निकलता है, दैट वी से सीवेज वाटर निकलता है, वो एज इट इज़ हम थ्रो करते हैं उसको विदाउट ट्रीटमेंट किए बिना। तो ये सारा जो पोल्यूशन क्रिएट करने वाला जो वाटर आ रहा है, सीवेज वाटर आ रहा है, इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर आ रहा है या फिर केमिकल्स आ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ये सब जो वाटर में चले जाते हैं, इसकी वजह से वाटर में इन न्यूट्रिएंट इनरीच हो जाता है, न्यूट्रिएंट बहुत बढ़ जाते थे। तो उसकी वजह से वहाँ पे अल्गल ब्लूम्स की ग्रोथ होती है। हालांकि इसमें अल्गल अल्गल ब्लूम्स का कोई भी दोष नहीं है, उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इसलिए वो वहाँ पे ग्रो होते हैं। हालांकि वो बहुत बड़ी मात्रा में ग्रो होते हैं। Okay. Nutrients can come from any sources like fertilizers, sewage water, etc. Excessive algal growth leads to death and decomposition of algae by toxins which reduce O2 level in this water, that is anoxia condition. हालांकि जब अल्गल ब्लूम्स की या फिर अलगी की, दैट इज ब्लू ग्रीन अलगी की बहुत एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, तब ड्यूरिंग ग्रोथ दे प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स। नाउ विद हेल्प ऑफ द टॉक्सिन्स वो खुद को ही मार लेते हैं या फिर खुद की उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका डिकम्पोजिशन तो होना ही है, क्योंकि हमारे नेचर के रूल्स के अनुसार कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसका डिकम्पोजिशन होता है। तो डिकम्पोजिशन कौन करता है? डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। हालांकि जब पानी में अलगी की डेथ हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन उसका करते हैं। उस डिकम्पोजिशन के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं। हालांकि जो ऑक्सीजन बचा हुआ है वो ऑक्सीजन वो यूटिलाइज करते हैं। ऑक्सी तो ऑक्सीजन यूटिलाइज करने के बाद जो उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसके बाद एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल रिड्यूस हो जाता है, पानी में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑनोक्सिया कंडीशन। इस फिगर में हम देख सकते, देखो NPK फॉर एग्जांपल, दिस आर दी सब न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर, न्यूट्रिएंट्स वाटर में है, उसकी वजह से क्या है, अल्गल ब्लूम्स ग्रो हो जाती है। अगर अल्गल ब्लूम्स का बहुत ज़्यादा जब ग्रोथ होती है तो ड्यूरिंग ग्रोथ वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है और टॉक्सिन से उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका डिकम्पोजिशन होना ही है, तो डिकम्पोजिशन को होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका डिकम्पोजिशन करता है। उनके डिकम्पोजिशन करने के दौरान वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है। बहुत सारा ऑक्सीजन, मतलब पूरा ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाता है उनको डिकम्पोज करने के लिए, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमतरता होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अनोक्सिया कंडीशन निर्माण हो जाती है। तो उस इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इफेक्ट क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होने की वजह से हम लॉस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी हो जाती है, डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हो जाता है, reduced dissolved oxygen, death of aquatic plants, nutrient environment in enrichment in water। तो ये सारे इफेक्ट्स यूट्रोफिकेशन के बारे में हो जाते हैं।